हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड की कॉमिक्स, कुक ब्रांड और मौत का बादशाह, जो कि इस श्रृंखला की आखिरी कॉमिक्स है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। एक बार कुक ब्रांड और मोटू को नाटक में काम करने का शौक चरचराया और उनकी बदकिस्मती से उस नाटक में किसी अज्ञात व्यक्ति का खून हो गया। खून खून उन पर खून का इल्जाम लगा, लेकिन वे बच गए। तभी उन्हें एक सोने का सिक्का और किसी कांपती धरती के किंग का लेटर मिला। जब कुकबरान और मोटू ने खूनी खूनी की खोज बिन आरंभ की और कांपती धरती पर पहुंचने की कोशिश की, तो उन पर विभिन्न ढंग से आक्रमण हुआ। बड़ा ढाए ढाए, परंतु सुपर कार की मदद से कुकबरान आदि न केवल बच गए, बल्कि उन्होंने आक्रमणकारियों का भी सफाया कर दिया। बड़ाम बड़ाम बड़ाम। परंतु कांपती धरती की ओर बढ़ते हुए आखिर वे सुपरकार समेत आक्रमणकारियों के हमले का शिकार होकर बड़ाम। मिस्टर हेल्डेल बचाओ, नदी में जा गिरे। हाय, आखिर हो ही गई राम नाम सत्य। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आप मनोचित्र कथा के अगले 3 अंकों में कुकब्रांड और कांपती धरती के लोग, कुकब्रांड और सोने का सिक्का, कुकब्रांड और राम नाम सत्य में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़े। सुपर कार धीरे धीरे नदी की तल की ओर अग्रसर हो रही थी। मिस्टर हेल्डेल, तुम चुप क्यों हो? कार को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे भीतर पानी घुस गया है मास्टर, इसलिए मैं मजबूर हूँ। बचाव का कोई उपाय नहीं कर सकता। गड़प। ओह, अब शायद हमारी मौत निश्चित है। गड़प। घबराओ नहीं मोटू, सेफ्टी बेल्ट खोलो और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करो। लेकिन इससे पहले कि वे अपने बचाव के लिए कोई चेष्टा कर पाते, कुछ गोताखोरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अरे, अब यह कौन सी मुसीबत टपक पड़ी? जल्दी से इन्हें बेहोश कर दो। हम तो वैसे ही मर रहे हैं भाई, अब तुम हमें और मुसीबत में डालने के लिए कहाँ से आ टपके? लेकिन खट खट। ओह उफ कू कू। कुकबरान, मोटू और मनमोजी के बेहोश होते ही उन्होंने झटपट उनके चेहरों पर गैस मास्क चढ़ा दिए। शाबाश, अब इन्हें मोटर बोट पर ले चलो। जी श्रीमान। और और सावर, तुम इनकी कार को जंजीरों से मोटर बोट से बांधने में मेरी मदद करो। जी श्रीमान। शीघ्र ही वह काफिला वहां से एक तरफ रवाना हो गया। लगभग आधे घंटे के सफर के पश्चात मोटर बोट नदी के एक वीरान किनारे पर उभरी। चलो जल्दी से कैदियों को उनमें से एक हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंचाओ, हरी आप। और सर, इनकी कार इसे दूसरे हेलीकॉप्टर वाले स्वयं ले जाएंगे, तुम लोग अपना काम करो। उन गोताखोरों ने कुकबरान, मोटू और मनमोजी को बोट से उठाया और कंधे पर लादकर एक हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंचा दिया। फिर शीघ्र ही वो हेलीकॉप्टर एक दिशा में उड़ान भर गया। तब दूसरा हेलीकॉप्टर उड़ान भरता हुआ बोट के ठीक ऊपर पहुंचा और नीचे खड़े लोगों ने सुपरकार को उसमें बांध दिया। और अगले पल, हम जा रहे हैं, ओके जाओ। फिर वो हेलीकॉप्टर भी कार को लेकर उस दिशा में बढ़ चला जिस दिशा में पहला हेलीकॉप्टर गया था। लगभग 1 घंटे की उड़ान के पश्चात दोनों हेलीकॉप्टर एक घाटी के ऊपर पहुंचे। पायलट, नीचे सिग्नल दो ताकि हम सुरक्षित नीचे उतर सके। ओके सर। उस घाटी में एक छोटा सा किंतु सुंदर नगर बसा हुआ था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोनों हेलीकॉप्टर उसी नगर में एक स्थान पर बने मजबूत व आधुनिक किस्म के हेलीपैड पर उतर गए। उनके उतरते ही बहुत से गोरे शास्त्र सैनिकों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। मेरे हेलीकॉप्टर में 2 कैदी और उनका एक कुत्ता है, तीनों को हेडक्वार्टर में पहुंचा दो। यस सर। और सुनो, इस सुपर कार को सर्विसिंग सेंटर पहुंचा दो ताकि हमारे इंजीनियर व टेक्नीशियन इसके पुर्जे पुर्जे अलग करके उसकी मशीनरी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। राइट सर। और फिर आदेश अनुसार कुकबरान व मोटू आदि को हेडक्वार्टर में पहुंचा दिया गया तथा सुपरकार को सर्विसिंग सेंटर में, जहां मैकेनिक और इंजीनियरों ने उसे कई हिस्से में विभक्त कर दिया। हा 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 हा। अब यह सुपरकार अपने मास्टर की कोई मदद नहीं कर पाएगी। हा हा हा। खटक खटक खटक। उधर जब हेडक्वार्टर में कुकबरान को होश आया, आई यह मैं कौन सी दुनिया में आ गया।
शीघ्र ही अकुकबरान को सब कुछ ध्यान आ गया। ओह, उन रहस्यमय गोताखोरों ने हमें बेहोश कर दिया था। लेकिन मोटू और मनमोजी भी तो मेरे साथ थे, वे कहाँ गए? ओह, वे रहे। मोटू, अबे मोटू के बच्चे, होश में आ, देख हम किसी चूहेदानी में आ फंसे हैं। ओह, मैं कहाँ हूँ? जहन्नुम में। आई तो क्या मैं मर गया? अबे मूर्ख, अगर अभी नहीं मरा है तो भी जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि इस समय हम अज्ञात दुश्मनों के कैद में हैं। ओह बॉन्ड भैया, तुम भी हो, तुम भी हो। तभी मनमोजी भी होश में आकर उनके पास आकर बैठ गया। बॉन्ड भैया, क्या तुम्हें मालूम है कि इस समय हम कहाँ हैं? अबे अगर यही मालूम होता तो अब तक मैं इस कैदखाने से फरार ना हो चुका होता। वैसे मेरा विचार है कि इस समय हम कांपती धरती पर कहीं हैं। मोटू चारों ओर देखता हुआ बोला, बॉन्ड भैया, अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? यह तो ना तो कोई खिड़की है ना रोशनदान। यही तो परेशानी है। मुझे तो यह भी मालूम नहीं पड़ रहा है इस समय रात है या दिन। कमबख्त घड़ी भी बंद हो चुकी है। तभी भों भों, शायद कोई आ रहा है, सावधान हो जाओ। यदि मौका मिले तो हमें निकल भागने की कोशिश करनी है, समझ गए? हाँ। शीघ्र ही दरवाजा खुला। ए, चलो हमारे साथ, लेकिन खबरदार कोई शरारत करने की कोशिश मत करना, वरना वक्त से पहले ही मार दिए जाओगे। अबे यार, धमकी मत दे, मौत के मुंह में तो हम वैसे ही खड़े हैं। अब बेड़ा गर्क हो इनका, यह सबसे बुरा हुआ। हा, अब तुम्हारी सुपर कार भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। बड़े भाई, कम से कम यह तो बता दो कि तुम हमें लिए कहाँ जा रहे हो? अपने कमांडर के पास। तभी बॉन्ड का ध्यान आसपास से गुजरते स्त्री पुरुषों की ओर गया। ओह, शायद ये छोटे छोटे बौने इसी देश के नागरिक हैं और काफी भयभीत से लग रहे हैं। क्यों भाई, क्या यह काले छोटे छोटे लोग इसी देश के वासी हैं? हाँ, लेकिन अब यह हमारे गुलाम हैं और निर्देश अनुसार ही अपनी जिंदगी बिताते हैं। और इनका राजा, वह इस समय हमारी कैद में है। सुनो जासूस छोकरे, अब जो कुछ पूछना है कमांडर से ही पूछना। मुझसे अब एक भी प्रश्न किया तो मैं तुम्हें इसी समय गोली मार दूंगा। तभी कुकबरान कुछ एहसास कर उछल पड़ा। अरे क्या हुआ? यह धरती में कंपन कैसा हो रहा है? इस घाटी के चारों ओर कोई ज्वालामुखी पर्वत है, जिनके मध्य अक्सर विस्फोट होते रहते हैं। इन्हीं विस्फोटों से यहाँ की धरती हमेशा कांपती रहती है, परंतु ऊपर से यह ज्वालामुखी पर्वत वर्षों से शांत है। यही कारण है कि यह घाटी अभी तक सुरक्षित है। ओह, अब समझा कि इस देश का नाम कांपती धरती क्यों पड़ा है। सैनिक बॉन्ड आदि को लेकर एक इमारत के भीतर प्रविष्ट हुए और जल्दी ही उन्हें कमांडर बेफोर्ट के सामने पेश किया गया। हा, कांपती धरती पर कमांडर बेफोर्ट तुम लोगों का स्वागत करता है दोस्तों। तो यही है कमांडर बेफोर्ट है। प्यारे टकलू, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने हमें पकड़ने अथवा जान से मार डालने में इतनी उतावली क्यों दिखाई? इसलिए कि यहाँ का राजा तुम तक पहुँच चुका था और मैं नहीं चाहता था कि यह भेद तुम में से किसी और तक पहुँचे और लोग इस देश के विषय में उत्सुकता लेने के कारण यहाँ पहुंचकर हमारे कार्य में रुकावट डालें। ही, क्या मैं यह जानने की दुष्टता कर सकता हूँ कि आप लोग कांपती धरती यानी बौनों के नगरी में क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह बात मालूम हो चुकी है, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ सोना पत्थरों की तरह बिखरा पड़ा है, बस उसे बटोर रहे हैं। बस एक प्रश्न और पूछ सकते हो? हम तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी तमाम अभिलाषा पूरी कर देना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।